लगभग 4 बजे के आसपास हम छियालेक से निकल रहे हैं। वैसे तो हमारा एम आज कुंजी पहुंचना था, बट अब हम आज रात तक सिर्फ गर्बियांग ही पहुंच पाएंगे। बहुत ही डिफिकल्टीज का सामना करते हुए आना पड़ रहा है। आप लोगों को बता दूं, जो लोग कंफर्ट ढूंढते हैं लाइफ में ना, यहाँ पे मत आना आप लोग। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ओम पर्वत को ढूंढने का ये सफर हमें अतीत के इन रास्तों से लेके गुजरेगा। As you can see right now it's snowing really heavy. काला पानी में हूँ इस वक्त मैं। Life seems really tough at 3800 meters in काला पानी। खून जमा दे इतनी ठंड, बर्फीली नॉर्थ विंड्स जो ग्लेशियर से पास होके आप तक पहुंचती हैं। वेजिटेशन के नाम पे आपको यहाँ सिर्फ कटीली झाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। इस जगह का नाम काला पानी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ काली गंगा का स्रोत है, जहाँ पे काली मंदिर भी है। इस वक्त यहाँ पर आईटीबीपी और सिर्फ कुछ लोकल लोगों के अलावा और कोई नहीं है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय बेचा जाने वाला सामान भी अब नीचे शहरों में ले जाया जा रहा है। 1 या 2 दिनों में ये सारे लोग भी कम एल्टीट्यूड वाले एरियाज जैसे धारचूला में माइग्रेट कर जाएंगे। इस माइग्रेशन को यहाँ स्थानीय भाषा रंगलों में कुंचा वापस आना कहते हैं। Maggie, but at 4,500 meters you can't complain much. Right now we are at Kalapani and it's about 5:30 p.m. in the evening and it's bloody dark outside if you see. And यहाँ पे जो कुछ मिल जाए वो खाना पड़ता है। कौन है ये मोटा? ये मोटा कौन है? और ये दूसरा कौन है? काट दिया इसने मेरे को। Oh my God! इतने तेज आते हैं? क्या नाम है इसका? पानू? भानु? भानु प्रताप सिंह। खीर पसंद है भानु प्रताप सिंह को। मेरा नाम गोदावरी गर्ब्याल, मैं काला पानी में रहती हूँ। जब नाग पर्वत दिखाई देता है तभी ओम पर्वत का दर्शन होता है। वाला बर्फ कभी भी पिघलता नहीं है। 18 किलोमीटर है यहाँ से चाइना एल पास। हमारा इंडिया का तो अभी तक भी मोटर मार्ग इतने साल हो गए, अभी तक भी अच्छी तरह से बना नहीं है। चाइना में तो 1 साल में पूरा मोटर मार्ग यानी टॉप तक पहुँचा दिया। यहाँ की जनता ना बहुत यानी वीक है, क्योंकि बोल नहीं पाते हम लोग। ये नॉर्मल है, हम लोग बोल ही नहीं पाते आगे। ये तो 2015 से हम लोग को पता चला ये गणेश जी करके जस्ट पास ऐसे दिखाई दे रहा है ना, कि हाथ का ऐसा गैप की तरह ना, ये पत्थर उसी के बीच में 2 आँख या सूंड ऐसा कुमाऊं मंडल चलता था। तो उस समय किसी ने ऐसी देखते देखते आंखों से, यहाँ जैसे गणेश जी को हमने इतने सन से देखा ही नहीं, अभी ऐसी आंखों से देखते देखते आकृति बन जाता है यहाँ पहाड़ों में। लोग कहते हैं कि व्यास जी पहले यहाँ निवास करते थे। ये नदी भी जरा ऊपर ऊपर ही था, अब छिलते छिलते इतना नदी नीचे चला गया। ओम पर्वत पहले किसी ने देखा नहीं, बाद में एक कोई अधिकारी करके गाइड था बताते, उसने देखा। अब बॉर्डर बंद होने वाला 20 नवंबर को बंद बॉर्डर हो जाएगा। नीचे आ जाएंगे तो किसी को जाने का अलाउ नहीं। अब ठंडा बहुत आता है ना, उस समय बर्फ आता है। ठंडा तो अभी भी बहुत हो रहा है। हाँ, ठंडा तो बहुत है यार, कड़क है। बाप रे। I've been constantly walking from past 4 days. Got a little blister here. थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये, तो luckily we had bandages. Now I can walk today again for like 10-15 kilometers. जब आप लगातार ट्रैक पे जा रहे हो तो आपका चेहरा आप देख सकते हैं क्या हाल हो जाता है। ये तो आईफोन के कुछ फिल्टर से इस वजह से चेहरा चमक रहा है, लेकिन अगर आप रियल में देखें तो इंसान नहीं। It's freezing cold. My God,
can't even express how cold it is. बताता हूँ कैसे. Look at this. पानी भी जम गया है. कोई मोटिवेशन नहीं थी मुंह धोने की, फिर भी मुंह धोना पड़ा क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे. नहीं, एक दिन हुआ था. मुंह तो रोज धो रहे हैं, बट नहाया नहीं है काफ़ी दिन से. It's almost 4 days. This is Nihar Shanti oil and it's bloody frozen. बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि हिमालय पर्वत हमारी दुश्मनों से रक्षा करता है. वो बात आज समझ में आई. प्रकृति की बनाई इस विशालकाय माउंटेन्स की दीवार को पार कर पाना इतना आसान नहीं है. पहाड़ों में बहुत से लोग चढ़ते हैं जो फन, एडवेंचर या फिर तीर्थ यात्रा के एम से यहाँ आते हैं. गर्म कपड़े, खाना, ट्रैकिंग गियर्स, शूज से लैस होने के बाद पहाड़ों का सफर तय करते हैं. मगर फिर आते हैं ठगुन्ना जी जैसे इंसान जो 4200 मीटर की ऊंचाई तक भी सिर्फ एक जोड़ी चप्पलों में चल लेते हैं, और वो भी अपनी पीठ में सामान के साथ. मैं ऐसे ही इन्हें स्नोमैन नहीं कहता. जिला दारचूला, घर भी दारचूला है. नाम बिशन ठगुन्ना. और उम्र कितना हो गया? 45-50 लगभग. इसमें देखो कहाँ का है, क्या है. हाँ, ये पढ़ लो फिर. क्या नाम है? मैंने गलत बोला, सही बोला? आपने अपना नाम सही बोला. और 10 वर्ष हो गया यहाँ इस लाइन से चलने को. ये ब्यास लाइन में. हाँ, बिना जूतों के चल लेते हो? हाँ, बिना जूते की कोई तकलीफ नहीं होती? कोई तकलीफ नहीं है. जूते का इस्तेमाल कब करते हो आप? जूते नहीं पहनते हो ना. कितना ही ठंडा हो जाए जूता नहीं पहनते? हाँ. और आपने जूता लिया ही नहीं. हमने आपसे बार बार कहा जूता लेने के लिए, आपने जूता क्यों नहीं लिया? जूता मेरे को पहनने आते नहीं ना. पहनना नहीं आता? हाँ. आप तो कहते गुंजी से लूँगा जूता. और आप मानते नहीं, तब बोला था. अरे अच्छा, हमको धोखा देने के लिए. ठगुन्ना जी, ये जो चप्पल है ना, हाँ जी, ये संग्रहालय में रखने वाले हैं. पहाड़ों में जिंदगी बहुत मुश्किल है, खासकर जब बात आती है सर्वाइवल की. रोटी कमाने के लिए किसी को बोझ उठा के पहाड़ों का खतरनाक सफर तय करना होता है, तो कोई अपनी जिंदगी दांव पर रख के बर्फ में भी देश की रक्षा करता है. सुबह की पहली धूप के साथ अब हम अपनी मंजिल के उस मकाम की तरफ निकल रहे हैं जहां आज हमारा सामना होगा अद्भुत ओम पर्वत से. हमारे शरीर में एड्रेनलिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स कुछ बढ़ से गए हैं. वो माउंटेन जो अब तक कई बार मेरे सपनों में आ चुका है, यकीन नहीं होता आज मैं उसके इतना करीब हूं. पैर में पड़े हुए छालों के साथ बढ़ते हुए हर एक कदम में एक जोश है, एक विश्वास है इस देवभूमि के करिश्मे पे, और कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं ये सफर बिना ओम पर्वत को देखे ही खत्म ना हो जाए. Bloody water is frozen from outside and inside it's still running. My God. वॉक करते करते हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं. वहाँ से हम लोग वॉक करते हुए आ रहे हैं. वो नीचे से आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, काला पानी से. और 4 दिन से ट्रैक कर रहे हैं, तो अभी पैरों की हालत थोड़ी ख़राब है, स्टेमिना भी कम है. In any minute, I'm reaching at the spot where we can witness the Om Parvat. Wow! 1 second, I'll show you. Oh my goodness! Oh my goodness! Look at that! Look at that! Om Parvat! Oh my goodness! Om Parvat! Om! हर हर महादेव.
लोग यहाँ पहुँच चुके हैं ओम पर्वत, नाबीदांग पहुँच चुके हैं, पीछे ओम पर्वत है। क्या बोलूँ, आई मीन ऐसी जगह जब आप पहुँचते हो बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप पहुँचते हो तो आपकी सारी थकान सब कुछ दूर हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी जगह हो जहाँ पे आप खुद से बात कर सकते हो, खुद से मिल सकते हो, खुद की बात सुन सकते हो, आपका दिल क्या कह रहा है। ये माना जाता है कि ये जो ओम है, ओम सृष्टि की शुरुआत जो हुई थी, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जो बिग बैंग थ्योरी, सो कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी जो कहते हैं, उससे पहले यूनिवर्स में सिर्फ एक साउंड था, एक ध्वनि थी जो ओम की ध्वनि थी, यानी कि जो आपके ग्रोइन से, आपके स्टमक से निकलती है, ओम ओम। ये साउंड जो थी, इसको जब रिटन में लिखा गया तो ओम का अक्षर बना। तो ये ओम का अक्षर यहाँ पे पर्वत में दिखाई देता है। मतलब आप सोचिए कि कैसे अचानक से नेचुरल वे में कैसे बन के आ सकती है, इसकी इमेजिनेशन करना ही इम्पॉसिबल है। मतलब चलिए मैन मेड भी हम इसको सोच सकते थे कि ये मैन मेड हो सकता है, बट इतने हाइट पे, इतनी दूर कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा इसको मैन मेड बनाने के लिए। पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि ऐसे इस तरह के सिंबल 7 से 8 सिंबल हैं इस तरह के हमारे, और उसमें से एक अभी तक फाइंड किया गया है पूरे वर्ल्ड में, जो इंडिया में उत्तराखंड की पहाड़ियों में, हिमालयज़ में, नाबीदांग करके जो एक पोस्ट है ITBP की, वहाँ से ये दिखाई देता है। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन नाबीदांग। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आइएगा तैयार रहिएगा कि इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ पोजीशन वेयर यू विल meet the better version of yourself. I used to think it's a cliche when people say mountains are calling. बट यहाँ पहुँचने के बाद लगता है जैसे ओम पर्वत ने सच में हमें बुला लिया हो। ये किसी चमत्कार से भी ऊपर की कोई चीज़ है। बीइंग अ पहाड़ी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से पहाड़ देखे हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताता हूँ दोस्तों, ओम पर्वत से खूबसूरत और यूनिक पहाड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आज मेरा विश्वास इस बात पे और दृढ़ हो गया है कि प्रकृति से बड़ा और उससे गहरा संसार में कोई ज्ञान नहीं। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न लाइफ, गो एक्सप्लोर द नेचर। ओम पर्वत का रहस्य यही है कि ये साल में बहुत ही कम वक्त के लिए दिखाई देता है। इसे देखना इतना दुर्लभ है कि गर्मियों के वक्त ये बादलों में छुप जाता है खराब मौसम के कारण, और सर्दियों में इतनी बर्फ पड़ती है कि बर्फ से पूरा ढक जाता है। इस दुनिया में ऐसे 8 सिंबल्स हैं ओम के, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही की पहचान हो पाई है, और जो है ओम पर्वत। हर हर महादेव।